टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअर्स का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर इसी के साथ हमारा कॉन्टीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसके बाद परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअर्स में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसके नाम में पता चल रहा है कि प्रश्न भी है और नकारात्मक भी है। आप किसी से कुछ चीज़ पूछ रहे हैं लेकिन उसी के साथ आप उसको ना करके भी पूछ रहे हो। अगर मैं किसी से पूछती हूँ क्या तुम ये काम नहीं कर रही, क्या तुम स्कूल नहीं जा रही, क्या तुम खाना नहीं खा रही, इसी तरीके से आप इसके अंदर बना रहे होंगे। इसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है। सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट आपको सेंटेंस में पहचानना आना चाहिए, वो जो काम को करता है, कर्ता को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। फिर हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग फॉर्मूला याद करते हुए चलें, क्योंकि देखिए अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो आप टेंस भूल जाएंगे। ये सबसे बड़ा कारण होता है टेंस को भूलने का। बच्चों को समझ में तो बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि बहुत ईजी होते हैं, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दे डोंट लर्न। अगर आप सेंटेंस के साथ साथ सेंटेंस को आप समझ कर अगर आप फॉर्मूला याद कर लेंगे ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप जगह खड़े में और किसी से बात कर रहे हैं तो आप मन के अंदर पहले फॉर्मूला डिसाइड करें और फिर बनाएं, लेकिन फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको एग्जामों के लिए बहुत आसानी होगी और आप टेंस याद रहेगा, बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये फॉर्मूला है उसी तरीके से। अब मैं इसी तरीके आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बनाने के बताती हूँ। एक सेंटेंस मैं बोलूँ, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर रही। अब मैं इंसान कभी कभार किसी से पूछ लेता है क्या तुम मुझसे बात नहीं कर रही, उसी तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है। हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना आना चाहिए। बात किसके बारे में हो रही है, कौन किससे क्या पूछ रहा है। मैं पूछ रही हूँ तुमसे, तो तुम है सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में। बात कौन नहीं कर रहा, तुम नहीं कर रही, तो तुम्हारे, तो तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग आर का यूज़ करते हैं। सॉरी, हम क्या करते हैं, बनाई गई है आर ही लगती है यू के साथ, आर का यूज़ होता है यू के साथ। तो आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे हम, जो कि पता हमने ढूंढ लिया है, यू है, आर यू। उसके बाद डायरेक्ट नॉट, आर यू नॉट। फिर क्या बात चल रही है, वर्ब। वर्ब यानी कि क्या बात हो क्या रही है, बात करने की बात। आर यू नॉट, फिर आएगा टॉक। टॉक के साथ हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा टॉकिंग। आर यू नॉट टॉकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, किससे बात नहीं कर रही, मुझसे। आर यू नॉट टॉकिंग विथ मी, आर यू नॉट टॉकिंग विथ मी। अच्छा, एक चीज़ और, मुझसे बात नहीं कर रही। अगर ये चीज़ मेरे बारे में बात होती है और मैं एज अ सब्जेक्ट होती तो हम आई का यूज़ करती, लेकिन मैंने खुद को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया तो इसलिए ये मी बन गया। ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊँ, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए बहुत सीधे सीधे सेंटेंस बनाने की कोशिश करूँगी। दूसरा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, क्या शीला घूमने नहीं जा रही। है भी लगा सकते हो या जा रही पे भी छोड़ सकते थे आप, मैंने है लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जैसा कि हमारे सेंटेंस में बताया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आपको सब्जेक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, शीला। बात किसके बारे में हो रही है, शीला की। तो शीला यहाँ पे किसी का नाम आ गया तो इसलिए नाम के साथ हम लोग हमेशा इज़ का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो इज़ शीला, क्योंकि हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया है तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। इज़ शीला, फिर उसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा नॉट, इज़ शीला नॉट। वर्ब, किस बारे में बात हो रही, काम क्या हो रहा है, जाने के बारे में पूछा जा रहा है, जाने के। इज़ शीला नॉट, वर्ब है हमारी गो। गो के साथ हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। इज़ शीला नॉट गोइंग, फिर कहाँ, टू विजिट, क्वेश्चन मार्क। इज़ शीला नॉट गोइंग टू विजिट।
ओके, इसी तरीके से हम अपना एक और सेंटेंस बना के मैं आपको बताती हूँ, फिर हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं पूछूँगी आपसे, क्या तुम खाना नहीं बना रही? क्या तुम खाना नहीं बना रही? कभी कभार पूछ लेते हैं हम किसी, क्या तुम नहीं बना रही खाना? उसी तरीके से बहुत सिंपल सेंटेंस जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ भी आता है, क्या तुम खाना नहीं बना रही। और इसी को अगर हम बोल बोल के घर में स्टार्ट करेंगे तो वो जल्दी आ जाएगी, इंग्लिश बोलना भी और समझना भी टेंस। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है तुम। बात किसके बारे में हो रही? तुम्हारे बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं, आर यू। फिर उसके बाद जैसा कि हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के बाद सीधा नॉट का यूज़ हो जाता है, आर यू नॉट। फिर क्या बात चल रही है? बनाने की, खाने की बात हो रही है। खाने के साथ वैसे तो बनाने को मैक बोलते हैं, लेकिन खाने की बात आ रही है तो आप कुक भी यूज़ करते हैं। कुक खाने के साथ यूज़ किया जाता है कि खाना नहीं बनाना है, आर यू नॉट कुकिंग। लेकिन आप मेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं और कुकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं दोनों लगा के बता देती हूँ आपको। आर यू नॉट, फिर मैक एज अ वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे तो मेकिंग। और अगर हम कुकिंग का यूज़ करते हैं तो कुकिंग को भी बता देते हैं। आर यू नॉट कुकिंग, क्या नहीं बना रही? फूड, खाना नहीं बना रही। ओके, ये आज की क्लास हमारी यहीं हुई। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा यहीं पे क्लियर हो गया। अब हम कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे।